बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बात बहुत सादा सी है कि जब कौम के बच्चों की बात आती है ना, जो लोग एक अच्छे फ्यूचर के लिए बैरून मुल्क जाते हैं, चाहे यूरोप वगैरह जा रहे हों, तो वो समंदर में गर्क हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बड़ा अफसोस होता है। और जो बाकी पाकिस्तान में रह जाते हैं, वो पाकिस्तान में मौजूद महंगाई के हाथों ऐसे हलकान होते हैं कि मतलब अब आपको क्या बताऊं, आपको पता ही तो है सबको। मुद्दा सिर्फ वन लाइन का है, वो ये है कि जी पैसा, हर एक को पैसा चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी ये जो पावर पॉलिटिक्स हो रही है वो पैसे की वजह से हो रही है। हर एक को पैसा चाहिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए। और सच ये है कि पैसा किसी के पास भी नहीं है, मतलब है वो कुछ 1% लोगों के पास, लेकिन वो किसी को देते नहीं हैं। अब अगर जब हालात ये हों तो पैसे की वजह से हुकूमतों में भी आपस में लड़ाई हो जाती है। जैसे कि अभी पिछले दिनों, मैं अब इसलिए कह रही हूँ पिछले दिनों क्योंकि बाय द टाइम ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो जो एक कहानी और स्टोरी चली थी ना कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाइयाँ हो गई हैं, फड्डे हो गए हैं। उस फड्डे के ऊपर बिलावल भुट्टो ने एक ऐलान किया है। वो क्या ऐलान है वो मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा ऐलान जो चाहे मर्जी करें बिलावल भुट्टो साहब, या नून लीग भी जो चाहे मर्जी ऐलान करे, हकीकत यह है कि फड्डा तो है। अब फड्डा किस पर है ये भी मैं आपको बताऊंगी। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, तो भाई उनके आने से पहले मुल्क का गंद तो ख़त्म हो रहा है, पार्टी का भी गंद ख़त्म करना है कि नहीं करना। तो भाई पार्टी में भी ऑपरेशन क्लीनअप शुरू हो चुका है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे बात करनी है, और शुरू मैंने फिर से यही करनी है जिसके वीपर मैं बड़ी खुश हूँ, क्योंकि मैंने आपको चंद दिनों पहले बताया था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में फड्डे होंगे, मानेगा कोई नहीं। याद है आपको वो वीलॉग जब मैंने कहा था कि कोई अपने मुंह से नहीं मानेगा, लेकिन फड्डे होंगे, और ये फड्डे हो रहे हैं और कोई अपने मुंह से नहीं मान रहा। पहला फड्डा पैसे पर हुआ, ठीक है, जो मेजर फड्डा है। मतलब वैसे तो जो कोल्ड वॉर है वो तो पंजाब के अंदर चल ही रही है, आपको पता ही है। जरदारी साहब और उनका जो पूरा फंडा कि उन्होंने जैसे ही पंजाब में पंजे गाड़ना शुरू किए, IPP एक्टिव हो गई, वो KPK में मौलाना और आसिफ अली जरदारी साहब अपने पंजे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जी वहाँ पर भी अब एक प्रेशर ग्रुप जो है वो खटक साहब बना रहे हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना रहे हैं। खैर एनीवेज, बट मुद्दा ये है कि मुल्क ने अपनी तारीख में रीसेंट टाइम्स में शायद पहली दफ़ा देखा कि मुल्क का वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क के वज़ीर आज़म, जो कि उसका बॉस है, बॉस होता है प्राइम मिनिस्टर, बॉस होता है भाई, वज़ीर ख़ारजा अपने बॉस के आगे डट गया कि भाई अगर मुझे सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद नहीं मिली ना तो मैंने कौम का बजट नहीं पास होने देना। देखा ना, पैसे का रौला है। बस फिर क्या था, ये धमकी, ये तड़ी बिलावल भुट्टो ने सवात के जलसे में लगाई और तड़ी काम कर गई। काम कैसे की कि वो ये जो बॉस हैं, बॉस साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनकी काम पे टांगना शुरू हो गई। और जब उनकी काम पे टांगना शुरू हो गई तो उन्होंने फ़ौरन दस्ती बोला कि भाई ये 25 अरब रुपये तो जल्दी से आप ना सिंध को दे दें। अच्छा, अब उस टाइम पर तो ये लग रहा था कि जी बिलावल भुट्टो पता नहीं 25 अरब रुपये पे खुश हों कि ना हों, लेकिन बिलावल भुट्टो 25 अरब के ऊपर फ़िलहाल 3 दफ़ा बोलना पड़ रहा है, आप समझ जाएं कि कितना टेम्पररी है। उस पर कुछ मान गए हैं, क्योंकि यहाँ 25 अरब रुपये दिए, मतलब अनाउंस हुआ कि जी हम दे रहे हैं 25 अरब रुपये, यहाँ मख्तस किए, तो वहाँ पर जी बिलावल भुट्टो का ऐलान आ गया। क्या ऐलान फरमा रहे हैं जी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई सियासी इख्तलाफ नहीं, शाबाश है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, मुस्तकबिल में भी मुस्लिम लीग नून से कोई सियासी इख्तलाफ नज़र नहीं आ रहा। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का मिसाक़े जमहूरियत आगे बढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि ये मिसाक़े जमहूरियत की तर्ज के ऊपर काम हो रहा है, कोई हेट स्पीच टाइप नहीं होगी। लेकिन जब इलेक्शंस में जाते हैं ना, जब इलेक्शन मोड में आते हैं तो अच्छे बहक जाते हैं, अच्छों के जो हैं उनकी ज़बानें फिसल जाती हैं और फिर ऐसी बातें होना शुरू हो जाती है। टिल द मोमेंट ये चीज़ें अगली ना हो, एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। बट ख़बर, मैं आज भी अपनी उस खबर को के ऊपर कायम हूँ और उस खबर को मेंटेन कर रही हूँ कि फड्डे होंगे। इस इत्तेहादी हुकूमत में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं और ये मज़ीद गहरी होंगी, मज़ीद ज़्यादा होंगी। वो क्यों होंगी, अभी के लिए इस पे पॉज लगा ले, आगे चल के बात करते हैं। अभी ज़रा पहले मैं पैसों का रोना रो लूँ ना। हर एक को पैसा चाहिए, कौम के बच्चों को पैसा चाहिए, बजट के लिए पैसा चाहिए, पेंशन दे नहीं पा रहे हैं। वापडा की पेंशन रुकी हुई है। वापडा वो इदारा है कि चले आपने रेलवे का सुना था कि जो उसकी पेंशन रुक जाती है, रेलवे वालों के साथ बड़ा खज्जल ख्वारी करते हैं। अब तो वापडा वालों की भी पेंशन रुक गई, पेंशनें रुकी हुई हैं। इसके अलावा जो है कुछ पहिया जो है पाकिस्तान का चल नहीं रहा है।
चलने वालों के काम चल रहे होते हैं, पर आम लोगों के काम नहीं चल रहे हैं। अब ऐसे में जो सेनेट है ना और जो चेयरमैन सेनेट है वो नंबर ले गया है भाई। मतलब मुझे तो लगा था कि सेनेट हो, चेयरमैन सेनेट हो, ये तो किसी दौड़ में ही नहीं है। पर ये जितने, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डीप पॉकेट्स, जितने तेज ये निकले हैं, मुझे लगता है कि उतना तेज तो कोई भी नहीं निकला। आराम से सारे लोग जुडिशरी और पार्लियामेंट की लड़ाई के पीछे पड़े हुए हैं, सारे लोग इसमें पड़े हुए हैं। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान क्या लड़ाई हो रही है नहीं हो रही है, पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, यहाँ पे चुपके से जी अगलों ने अपना काम कर लिया है। अब सुने आप, सेनेट ने अपने चेयरमैन की तनख्वाह, मरात और अलाउंसेस का कानून मंजूर कर लिया है। पता चला कितने चुपके से मंजूर किया है? नए कानून के मुताबिक चेयरमैन सेनेट को माहाना 50,000 रुपये इजाफी अलाउंस मिलेगा और रेंट पर चेयरमैन सेनेट के घर का किराया 2.5 लाख रुपए माहाना होगा। चेयरमैन सेनेट की सरकारी रिहाइशगाह के फर्नीचर के लिए वन टाइम ये पे करना है, लेकिन वन टाइम भी सुन ले कितना पे करना है, 50 लाख रुपए फर्नीचर के लिए। बैरून मुल्क सफर पर चेयरमैन को नायब सदर का प्रोटोकॉल मिलेगा। फिजाई सफर पर हुकूमत, फौज, फ्लाइंग क्लब, चार्टर्ड सर्विस का जहाज या हेलीकॉप्टर हासिल किया जा सकेगा। आए मां सदके जाए यार, इतना प्रोटोकॉल तो आर्मी चीफ का भी नहीं होता। अच्छा, खबर अभी खत्म नहीं हुई, सुने। चेयरमैन सेनेट बैरून मुल्क सफर पर कमर्शियल फ्लाइट पर अपने घर का एक फर्द ले जा सकेंगे। चेयरमैन सेनेट को सरकारी काम के लिए जमीनी सफर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 300 रुपये फी किलोमीटर, अपनी गाड़ी पर सफर करने की सूरत में 400 रुपये फी किलोमीटर, आए मां सदके जाए, ये पैसे दिए जाएंगे। और अगर कहीं ठहरना पड़ा तो अलाउंस 10,000 रुपये यौमिया होगा। ये बातें तब की हैं जब तक चेयरमैन सेनेट चेयरमैन है। अब अगर वो चेयरमैन सेनेट नहीं रहा, चला जाता है, रिटायर हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर भी आफ्टर रिटायरमेंट आंखें ना खुली ना आपकी तो वीलॉग आप वहीं चाहे बंद कर देना। आफ्टर रिटायरमेंट जो कानून मंजूर हुआ है उसमें यह है कि ताहयात 12 जाती स्टाफ मेंबर्स, मुलाजिम ही हुए ना 12, जूते उठाने के लिए एक, गाड़ी का दरवाज़ा खोलने के लिए दूसरा होगा। 12 मुलाजिम से क्या करेंगे? तीसरा जो होगा वो मेज़ सजाएगा, चौथा जो होगा वो बेड सजाएगा, पांचवा जो होगा वो किचन का काम करेगा, छठा, मतलब 12 मुलाजिमीन कैसे करेंगे कि क्या क्या कुछ करेंगे? मतलब ये तो चेयरमैन को तो उठने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि चेयरमैन सेनेट को आफ्टर रिटायरमेंट ये लोग बेड सोर कराने का इरादा रखते हैं भाई। जब इसके पास 12 स्टाफ मेंबर हों, और ये अभी और भी है खबर, जिसके पास 12 स्टाफ मेंबर हों और वो हिले ही ना तो उसको बेड सोर ही होगा, और क्या होगा, जो एक जगह बैठे बैठे सोर्स हो जाते हैं आपकी बॉडी में। अच्छा जी, 10 सिक्योरिटी मेंबर्स मिलेंगे। 10 सिक्योरिटी मेंबर्स और स्टाफ मेंबर्स के लिए एक अलग से गाड़ी मिलेगी ताहयात टिल द टाइम द चेयरमैन सेनेट और द फॉर्मर चेयरमैन सेनेट इज नॉट डेड, जब तक वो जिंदा है। और ये सारी चीज़ें अवाम के खर्च पर प्रोवाइड की जाएंगी, उस अवाम के खर्च के लिए जिसको देने के लिए पेंशन नहीं है, जिसको देने के लिए टके का रिलीफ नहीं है। अब बताएं, निकले हैं ना आपके डेले बाहर, निकले हैं ना खबर सुन के, ये देखो ये चुपके से इन लोगों ने काम कर लिया भाई। चलो सारे मिलके दुआ करो कि या अल्लाह मुझे चेयरमैन सेनेट बना दे। मैं कैसे बनूंगी चेयरमैन सेनेट? मुझे तो लग रहा है आप CSS छोड़े हैं, एंकरिंग छोड़े हैं, जर्नलिज्म छोड़े हैं, मतलब हमें तो चेयरमैन सेनेट बनना चाहिए। एक दफ़ा चेयरमैन, एक दिन के लिए भी अगर आप चेयरमैन सेनेट बन गए ना, इस खबर का मतलब है एक दिन के लिए भी, यानी कि अगर बीनर सलीम 21 जून को 2023 को चेयरमैन सेनेट बनती है और अगर मैं 22 जून 2023 को चेयरमैन सेनेट के ओहदे से चली भी जाती हूँ, तो फिर भी जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मुझे सब कुछ मिलेगा। मज़े हो गए ना, 5 उंगलियाँ घी में सड़ कढ़ाई में, और फिर रोते फिरते हैं, फिर पैसे की लड़ाई है। अच्छा जी, एक तो ये चीज़ हो गई। अब ज़रा वापस आ जाए, पैसों का रोना मैंने रो लिया है, अब वापस आ जाइए फड्डे पर। बिलावल का मैंने आपको ऐलान बताया था ना कि उन्होंने कहा कि कोई फड्डा नहीं चल रहा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ फड्डा तो होगा, फड्डा तो होगा, क्योंकि अगस्त में टेन्योर ख़त्म हो रहा है और ये हवा बहुत गर्म है। ये बहुत गर्म हवा है कि अक्टूबर नवंबर में बड़े रोशन इम्कानात हैं इंतखाबात होने के, और अगर अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात होने के रोशन इम्कानात हैं तो एक इंटरिम सेटअप आना है, राइट, जो कि निगरान सेटअप होगा बेसिकली, और वो निगरानी करेगा। अब उस निगरान सेटअप के लिए 3 ऐसे मज़ेदार नाम हैं जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो
तीन नाम है ना, आप समझ लें वो तीन अलग अलग स्टेक होल्डर्स के ही हैं। एक नाम है जी मोहसिन बेग साहब का, एक नाम आ रहा है जी ज़का अशरफ साहब का, दूसरा नाम आ रहा है जी गौहर एजाज साहब का। ज़का अशरफ साहब आपको पता है पीपल्स पार्टी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ज़का अशरफ साहब जो हैं ऑलरेडी चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं। इस दफ़ा भी उनका लोचा चल रहा है भाई चेयरमैन पीसीबी बनने के लिए। और अगर ज़का अशरफ साहब को चेयरमैन पीसीबी नहीं बनाया जाता तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बात आपने नोट कर लेनी है, अगर ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी नहीं बनते तो फिर जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जान की बाजी लगा देगी ज़का अशरफ को प्राइम मिनिस्टर निगरां बनाने के लिए। दूसरे जो है वो है जी मोहसिन बेग साहब, और मोहसिन बेग साहब अगर ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी बन जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिल जाता है, तो मोहसिन बेग साहब जो है वो क्लियर कट चॉइस हैं, क्योंकि मोहसिन बेग साहब जो हैं उनके बारे में मशहूर है कि वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन इसके अलावा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मुहावरा मैं इसलिए मोहसिन बेग साहब के लिए इस्तेमाल करूँ, मतलब मोहसिन बेग साहब के साथ मैं पर्सनली भी उनको जानती हूँ, क्योंकि मैंने वो जर्नलिस्ट हैं, ऑफ कोर्स जर्नलिस्टिक कम्युनिटी से हैं, एक ऑनलाइन एक न्यूज़ एजेंसी भी चलाते हैं, और मेरे बहुत से प्रोग्राम्स में एज एन एनालिस्ट वो आए हुए हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी एक सपोर्ट और जर्नलिज्म के हवाले से अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे प्रोग्राम्स में वो देते रहे हैं। सो मोहसिन बेग साहब इज़ अ गुड मैन, बट ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्या हुई कि जब इमरान खान ने, क्योंकि मोहसिन बेग साहब की इमरान खान साहब के साथ भी बहुत दोस्ती थी, और मोहसिन बेग साहब की जो पिछले जनरल फैज़ एंड बाजवा साहब है उनके साथ भी नॉर्मल रिलेशन था, लेकिन वो रिलेशन बहुत बुरा हो गया, अगली रिलेशनशिप में हो गया जब इन सब लोगों ने मिल करके मोहसिन बेग को कुट चढ़े। और आपको याद है कि मोहसिन बेग ने लिटरली जब उनके सामने माइक रखा गया तो उन्होंने बद्दुआएं दी कि इमरान यू आर फिनिश्ड, इमरान खान तुम तो गए हो, याद है? तो इसलिए मैं कह रही हूँ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के इनके ऊपर हुआ जुल्म सितम जो इमरान खान ने, जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा ने किया अपने टेन्योर में, अब इनकी आसिम मुनीर साहब के साथ भी बहुत अच्छी है, तो इनके लिए वो एक फ़ायदेमंद साबित होगी। और क्योंकि इस टाइम पर, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आर्मी चीफ और आर्मी का जो इदारा है और जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, इवन पूरी रियासत जो है, वो इस टाइम पर फाइटिंग मोड में है कि बस क्लीन अप करना है ऑपरेशन। तो ऐसे में इमरान खान को आग लगाने के लिए, उसकी नींदें मज़ीद हराम करने के लिए, इमरान खान को मज़ीद बेसुकूनी पहुंचाने के लिए मोहसिन बेग को अगर वज़ीर आज़म निगरां बना दिया जाता है तो ऐसे में तो एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है जी गौहर एजाज साहब का, जिसके ऊपर PMLN जो है वो बहुत ज़्यादा कीन नज़र आती है कि जी हम गौहर एजाज साहब को निगरां वज़ीर आज़म बना लेते हैं। सो ये तीन नाम गर्दिश कर रहे हैं। गौहर एजाज साहब जो है ज़्यादातर लेक सिटी वगैरह इनके हैं, और एनीवेज़ मुझे तो वैसे कोई पर्सनली गौहर एजाज साहब में कोई ख़ास अट्रैक्शन उस तरह से इस ओहदे के लिए नज़र नहीं आती। ज़का अशरफ साहब और मोहसिन बेग का तो आपको समझ आता है। मोहसिन बेग की तो एक थ्योरी है कि भाई अगर किसी को मज़ा चखाना है, किसी को जलाना है, नीचे से ऊपर तक अगर आग लगानी है, वो कहते हैं ना तन बदन में आग लग जाए, तो मोहसिन बेग बस बना दे, चुप करके आराम से कमेटी में से नाम निकाले मोहसिन बेग का और बना दे निगरां वज़ीर आज़म। बस उसके बाद चीखे मारते हुए इमरान खान साहब ने कभी सर इस दीवार पर मारना, कभी सर उस दीवार पर मारना। अच्छा, अब ये जो तीन नाम आपको देने का मकसद और इनकी थोड़ी बहुत एफिलिएशन आप लोग को बताने का मकसद ये है कि अगली लड़ाई अब इस पे होनी है। पहले पंजाब पे लड़ लिया, फिर बजट पे लड़ लिया, 25 अरब पे लड़ लिया, 25 अरब दे करके, मतलब हालांकि 25 अरब नहीं है, ज़्यादा की प्लेजेस हुई थी और ज़्यादा पैसे उनको चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अब ये लड़ाई, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़ाइयाँ ना हो। और कुछ ये भी है कि मुकमुका भी है ना, फ्रेंडली ऑपोजिशन भी तो करनी है, और इसलिए फ्रेंडली ऑपोजिशन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने करनी है। वो जैसे बिलावल ने एक इंडिया दिया, आखिरी लाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो बेनज़ीर और नवाज शरीफ ने साइन किया था, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो जो एंटी PMLN PTI वोटर है, एंटी, उसको भी तो इंगेज रखना है ना, उसको भी तो कंफ्यूज करना है कि अब तो ये दोनों भी लड़ रहे हैं, तो अगर ये दोनों भी लड़ रहे हैं तो अभी हो सकता है कि उनका वोट स्विंग करे, यू नो। सो ये कुछ बड़ी टेक्निकलिटीज़ भी हो सकती हैं। और आखिर के अंदर जब इतना सब कुछ हो रहा है और जब नवाज शरीफ ने वापस आना है तो मुल्क का सफाया तो हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट में भी सफाई हो रही है, जुडिशरी में भी सफाई होगी, ठीक है, इसका तहिया कर चुके हैं। लेकिन नून लीग के अंदर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है। पहली चीज़ जो ऑपरेशन क्लीन अप में की गई है वो 2-3 दिन पहले की गई थी, जब शहबाज शरीफ साहब ने अपने दोबारा बिला मुकाबला सदर मुंतखब होते ही एक शट अप कॉल दी उन तमाम लोगों को जो नून लीग के बेंचेस के अंदर बैठ करके जो है वो नून लीग को जो है उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर गंदी वाली तनकीद कर रहे थे। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब कर रहे थे,
अभी तक शाहिद खाकान अब्बासी का जो क्रिटिसिज्म है वो डिस्ट्रक्शन के लेवल पर तो नहीं पहुंचा, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपको याद होगा अगर आप लोग मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं, जब मरियम नवाज साहिबा वापस आई थी तो मैं तभी से कह रही थी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बिकॉज ही वांट्स टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उनको लगता है कि जी मैं प्राइम मिनिस्टर के स्टेचर पर पहुंच गया और मुझे उसी स्टेचर पर रहना है। अगर पार्टी के अंदर नवाज शरीफ नहीं वज़ीर आज़म बन रहे थे, इट हैज़ टू बी शाहिद खाकान अब्बासी, यू नो। सो वो उस चीज़ को लेकर आपका जब ईगो बढ़ जाती है, तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, उन्होंने अगर रिज़ाइन कर दिया है अपने ओहदे से भी तो मरियम का साथ तो दे सकते हैं, मरियम से मिल सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया। हालांकि नवाज शरीफ ने भी और मरियम नवाज ने अभी तक शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से ना ऑफ रिकॉर्ड, ये मैं आपको बहुत गारंटी से कह रही हूँ, ना ऑफ रिकॉर्ड और ना ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसी बात की है जो कि उनकी इज्जत को या उनकी पार्टी के अंदर कंट्रीब्यूशन को घटाएगी। हाँ, मिफ्ता के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल के ऊपर जो है वो काफ़ी इश्यूज़ हैं, मतलब अब तो खुल करके ख्वाजा आसिफ साहब जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब को बहुत सपोर्ट करते रहे, अब तो खुल करके वो भी सामने आ गए। सो मरियम नवाज ने सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह और जो सेक्रेटरी जनरल सिंध के विच इज़ मिफ्ता इस्माइल, उनको बरतरफ कर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ कि अगला नंबर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब का आने वाला है, बिकॉज शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, दिस इज़ वन ग्रुप, दिस इज़ वन गैंग। तो यहाँ पर अब ये इस तरह का, और सिर्फ यही नहीं, नाम और भी होंगे आने वाले दिनों के अंदर, आपको और भी नाम समझ आएंगे। हर वो शख्स जो कि लाइबिलिटी है, जो कि एक बोझ है पार्टी के ऊपर, उसको पार्टी से फारिग किया जाएगा और उसकी जगह उन लोगों को लाया जाएगा जो कि पार्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि नून लीग की इस वक्त जो प्लेट है ना, क्योंकि नवाज शरीफ की गेम उठ गई है, नवाज शरीफ की गेम ऊपर चली गई है, तो वो कहते हैं ना चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। जब नवाज शरीफ का बुरा वक्त था, लोग मेलो डाउन हो गए, लोग ज़रा खामोश हो गए, छोड़ा तब भी किसी ने नहीं नवाज शरीफ को, नून लीग को तब भी किसी ने नहीं छोड़ा, क्योंकि नवाज शरीफ की जो बर्ताव था लोगों के साथ, जो नवाज शरीफ की डीलिंग थी वो ऐसी थी। अभी भी उन तमाम लोगों को आगे आने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो वो अपनी पावर के साथ वापस आएंगे, और जब वो अपनी पावर के साथ वापस आएंगे तो उनको एक पावरफुल टीम चाहिए। ऐसी टीम नहीं जो उनके ऊपर बर्डन हो, एक ऐसी टीम जो कि उनको मज़ीद चार चांद लगाए और पाकिस्तान को मज़ीद आगे लेकर के जाए। तो ये सारी स्टोरी है। मतलब देखें कितनी बातें मैंने आपसे इस वीडियो में कर ली हैं। वैसे अभी और भी हैं, मेरी अभी भी बातें ख़त्म नहीं हुई हैं, लेकिन वो अगली वीडियो में कर लेते हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए द बीनर सलीम शो।